नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने क्यों खेला जुआ, समझे इसके सियासी मायने। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों के तहत आवश्यक 50 सांसदों की संख्या के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को विपक्षी इंडिया गठबंधन और भारत राष्ट्र समिति के घटकों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के एक दिन बाद सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के कई दलों को लगता है कि प्रस्ताव मजबूत और अधिक प्रभावी होता यदि इसने अन्य भारतीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया होता। विश्वम ने कहा कि केवल सीपीआई ही नहीं बल्कि कई अन्य दलों ने जिम्मेदार तरीके से आपत्ति जताई। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे समझा और वे इतने लोकतांत्रिक हैं कि वे सहमत हुए कि यह जल्दबाजी में हुआ। विपक्ष ने क्यों लाया अविश्वास प्रस्ताव? मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसक स्थिति पर संसद में बयान दें। कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद विपक्ष ने बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 अलग अलग नोटिस दिए। मकसद सीधा सा है कि प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। संविधान निर्दिष्ट करता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, इसलिए जब भी संसद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं तो पीएम बहस का जवाब देते हैं। विपक्षी दलों के इस कदम के लिए पीएम को चर्चा के दौरान उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को जवाब देना होगा। संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019 में शुरू हुए मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के दौरान मोदी ने 7 बहसों में हिस्सा लिया है। इनमें से 5 हस्तक्षेप तब आए जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वार्षिक बहस का जवाब दिया। अन्य 2 अवसर थे फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना के बारे में सदन को सूचित करना, और दूसरा 2019 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को सम्मानित करते हुए भाषण। विपक्ष ने इस बात की भी आलोचना की है कि पीएम ने मणिपुर पर सदन के बजाय संसद के बाहर बोलने का विकल्प चुना। अतीत में जब संसद सत्र चल रहा था तो प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों ने संसद के बाहर नीति और अन्य घोषणाएं की थी। लोकसभा के लगातार अध्यक्षों ने फैसला सुनाया है कि ऐसी घोषणाएं करने से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? भारत की कैबिनेट सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के नियम यह जांचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था प्रदान करते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं है। अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव, जिसमें 2018 में पहली मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव भी शामिल है, सफल नहीं हुआ। मौजूदा सरकार के पास लोकसभा में बहुत बड़ा बहुमत है और मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव के भी खारिज होने की संभावना है। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को एहसास हुआ कि उनके पास अधिकांश सांसदों का समर्थन नहीं है, इसलिए सदन ने प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। विफलता की संभावना के बावजूद विपक्ष ने क्यों चला ये दांव? विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देना जारी रखा है। 1963 में जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। भले ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था। आचार्य कृपलानी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, ऐसी सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाना मेरे लिए बेहद अफसोस की बात है, जो मेरे लगभग 30 साल पुराने कई दोस्तों के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन कर्तव्य की पुकार और अंतरात्मा की आवाज सर्वोपरि है। यहाँ किसी भी भावना का कोई सवाल ही नहीं हो सकता।
अपने उत्तर में नेहरू ने कहा था कि सरकारों का समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए, तब भी जब उनके पराजित होने की कोई संभावना न हो। मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव पर कब शुरू होगी बहस? लोकसभा की प्रक्रिया के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद अध्यक्ष उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जिस दिन बहस शुरू होगी। यह तारीख सदन के प्रस्ताव स्वीकार होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर होनी चाहिए। 1987 से अब तक 6 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। 4 मौकों पर बहस उसी तारीख को शुरू हुई जब प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बहस आयोजित करने में सबसे लंबा समय 6 दिनों का रहा है। 1992 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 2018 का अविश्वास प्रस्ताव 18 जुलाई को स्वीकार किया गया और चर्चा 20 जुलाई को शुरू हुई। बहस कई घंटों कई दिनों तक चल सकती है। 2018 की बहस लगभग 12 घंटे की थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ सोनिया गांधी के एक प्रस्ताव पर 2 दिनों में 21 घंटे लग गए। संसद में विपक्ष का काली पोशाक में विरोध। मणिपुर मुद्दे पर विरोध जताने के लिए इंडिया ब्लॉक के विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर आए। सांसदों की गुरुवार सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में बैठक हुई, जहां यह रणनीति बनाई गई कि वे लोकसभा में कोई कामकाज नहीं होने देंगे। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आपको किसी और विषय पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।